देखिए, हम बड़ा ही अद्भुत प्रसंग श्रवण कर रहे थे श्री मलुकदास जी महाराज का। क्या उनकी अद्भुत भक्ति की पराकाष्ठा है। उनके जीवन का एक प्रसंग आता है। किसी नगर में कोई संत भगवान सत्संग कर रहे थे। सत्संग में वो पहुंचे। सत्संग में क्या सुनते हो? संत भगवान कह रहे हैं कि भगवान का नाम ही सब कुछ प्राप्त करा देता है हमको जीवन में। केवल हम राम राम ही जपे तो हमको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वो संत भगवान अपने उपदेश में कह रहे थे। समाप्त हुआ सत्संग के बाद वो जो संत भगवान थे उनके पास पहुंच गए मलुकदास जी, और उन्होंने कहा, आप कह रहे थे कि भगवान केवल राम राम जपने से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अरे हम केवल राम राम ही जपेंगे तो क्या भगवान हमको खाने को दे जाएंगे? अरे जब तक हम अपने हाथ से नहीं खाएंगे तब तक हम कैसे भोजन प्राप्त कर पाएंगे? क्या राम राम हम करने से हमको खाने को मिल जाएगा? ऐसा उनका तार्किक प्रश्न उन्होंने उन संत भगवान से कहा कि आप कहते हो केवल हम राम राम ही जपे, सब कार्य छोड़ दे तो क्या भगवान हमको खिला देंगे? संत प्रसन्न हो गए। संत मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। संत की दृष्टि अद्भुत है। वो जान गए कि ये प्रभु के अद्भुत भक्त हैं। देखो, जब भी किसी की भक्ति में परिवर्तित आया, जब भी कोई महापुरुष बना है तो किसी ना किसी माध्यम से कोई संत वैष्णव प्रभु के अनुयायी ही, उनके भाव में छके हुए महापुरुष ही माध्यम बने हैं। किसी ना किसी प्रकार से, किसी की वाणी से, किसी के संग से तभी हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है। तो उन्होंने कह दिया उनको तरफ देखते कि तो भगवान के बहुत बड़े भक्त होने वाले हैं, इनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होगी। तो उन्होंने कह दिया कि बेटा, हम केवल राम राम ही जपे ना तो वास्तव में हमको भगवान खाने को भी दे जाएंगे। और मैं तो इतना कहता हूँ, तुम अपने हाथ से भी नहीं खाओगे ना तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आके तुमको खिला देंगे। बोले, ये महाराज, ये तो किंवदंती बातें हैं, ऐसे ही सब कहा करते हैं कि केवल राम राम जपो और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या ऐसा कभी हुआ है? चलो एक क्या करता हूँ, मैं आज ना सब दिन भगवान का नाम ही जपूंगा, राम राम ही करूंगा, मैं देखता हूँ भगवान मुझे खाने को दे जाते हैं या नहीं। बोले, तब मैं आपको बताऊंगा कि चलो ठीक है बेटा, लेकिन वास्तविक में तुम विश्वास रखना, वास्तव में तुम देखना भगवान अवश्य ही तुमको खाने को दे जाएंगे। वो जानते थे कि महापुरुष हैं। वो क्या करते हैं कि अपने नगर से बाहर चले गए, किसी दूर जाकर वट वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए हैं और केवल राम राम ही जप रहे हैं। बोले, ना किसी के साथ रहूंगा, ना कोई मुझे भोजन प्रसाद पवा पाएगा। फिर जाके मैं संत भगवान से कहूंगा कि आप सबको मूर्ख बनाते हो, सबको झूठ बोलते हो कि राम राम जपने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। काफी समय व्यतीत हो गया। तभी क्या देखते हैं, दूसरे नगर का कोई राजा का राजकुमार आया अपने 2-4 सैनिकों के साथ में दूसरे नगर में भ्रमण करने के लिए। जबकि दोनों राजा आपस में परस्पर द्वेष भाव है, दोनों आपस में दुश्मन हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि पड़ोसी राज्य कैसा है, चलो भ्रमण करके देखा जाए आज, और वहीं पर भोजन प्रसाद पाया जाएगा। सब अपने हाथ में बहुत से पकवान इत्यादि लाए थे। तो राजकुमार का भोजन कैसा ही होता है, 56 प्रकार के भोग इत्यादि, बहुत से सुंदर राजसी भोग, राजसी भोजन, बहुत सुंदर पकवान इत्यादि। उसी वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। वो चलो काफी दूर हम आ गए हैं, यहीं पर बैठकर इस भोजन को किया जाए। अब भोजन खोलकर सब बैठे ही थे, खाने ही वाले थे। इतने में देखते क्या है कि दूर घोड़ों की कहीं आवाज आ रही है कि बहुत से घोड़े हमारी तरफ आ रहे हो। सबने सोचा कि अगर पता चला कि ये दूसरे देश के राजकुमार हैं, कहीं इनको बंदी ना बना लें, कहीं इनको। तो जो उनके साथ में सैनिक इत्यादि थे वो उनको, राजकुमार को तत्काल अपने साथ लेकर चले गए कि महाराज, आपको राजकुमार यहाँ पर ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए, ज्यादा देर आपको ठहरना नहीं चाहिए, कहीं आपकी कुछ हानि ना कर दें। ये सब देख रहे हैं ऊपर से बैठे मलुकदास जी कि नीचे क्या घटना हो रही है। अब मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में लालसा हो रही है कि क्या सुंदर पकवान है। अब वो तो राजकुमार को लेकर सब भोजन वही रह गया, सब चले गए। बोले, राजकुमार को बचाना बहुत जरूरी है। वहां के राजा के सैनिकों को पता चली थी कि दूसरे देश के सैनिक इत्यादि हमारे नगर में प्रवेश कर गए हैं, और कहीं उनकी कोई गुप्त मंत्रणा तो नहीं है युद्ध इत्यादि करने की, क्योंकि बैरभाव तो बहुत समय से चला ही आ रहा है। तो उनके भी सैनिक आए हैं, आके देखते हैं कि बहुत सा भोजन रखा हुआ है। नीचे उतरे घोड़े से, वो देखते हैं कि ये सब भोजन ऐसे कोई क्यों ही रख के जाएगा,
अवश्य ही दूसरे नगर से आए हुए, दूसरे राज्य से आए हुए सैनिक ही ये हमको चाल में फंसाने के लिए, हमको अपने जाल में फंसाने के लिए भोजन रख गए हैं, ताकि हमारा मन ललचा जाए, हम उसको खाएं। बहुत से सुंदर व्यंजन हैं और हम मर जाएं। अवश्य इसमें जहर इत्यादि मिला के वो गए होंगे। ये इनकी कोई गुप्त मंत्रणा है, हमको खाना नहीं चाहिए। और तुम देखो, सब सैनिकों से कह दिया कि तुम जरूर देखो, वो आपस में यहीं कहीं दूर छुपकर देख रहे होंगे अवश्य ये। वो चारों तरफ खोजते हैं, ऊपर क्या देखते हैं, वृक्ष पे ऊपर देख बैठे हुए मलुकदास जी। जब सैनिकों ने उनको कहा नीचे आइए, नीचे उतरो, वो तो कहा कि अगर मैं नीचे उतरूंगा, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं पेड़ से नीचे आऊंगा ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती सैनिकों ने नीचे उतारा और कहा कि ये भोजन तुम खा के दिखाओ हमें, तुमने हमको मारने के लिए जहर रखा हुआ है ना इसमें मिला के। अब वो खाएं कैसे, वो तो संकल्प कर चुके हैं कि आज दिन भर में भोजन करूंगा ही नहीं, देखता भगवान मुझे भोजन कराते हैं या नहीं। अब वो तो मना करें, उधर उनके मन में और भाव बढ़ते जाए, उनके हृदय में और वो पक्का होता जाए कि ये नहीं खा रहे हैं, अवश्य इसमें जहर इत्यादि मिला होगा, तभी तो ये नहीं खा रहे हैं, नहीं तो खा लेते अगर जहर नहीं होता तो। इतने सुंदर पकवान में को कोई छोड़ता है? वो क्या जाने कि ये तो कुछ और ही के आए हैं कि भगवान अगर मैं नहीं खाऊंगा सब दिन तो भगवान क्या मुझे खाने को दे जाएंगे। भगवान की अद्भुत लीला। वो नहीं खाए, सब दो चार सैनिकों ने उनके हाथ पकड़े, एक सैनिक ने अपने हाथ से उठाए कवल और उनके मुंह में देने लगे, बड़े बड़े पकवान, सब भोजन उन्हीं को खिला दिया। वो मन में भाव कर रहे हैं कि धन्य हो भगवान, मैं आज मान गया, मैं आज मान गया, पक्का मान गया कि आप हैं और आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है, अगर विश्वास रखे तो वो भोजन भी करा देंगे। हम अपने हाथ से भी नहीं करें ना तो वो अन्य अपने किसी भी हाथ से, अगर हम अपने स्वयं खाना भी नहीं चाहे ना तो किसी ना किसी प्रकार से वो हमको खिलाई देंगे, बस भरोसा हो, विश्वास हो। तो मैं आज समझ गया प्रभु आपके नाम में विश्वास है, आपके नाम में भरोसा है, आपके नाम में सामर्थ्य है कि उससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और बहुत बड़े संत हुए मलुकदास जी, एक संत की वाणी ने ही जीवन परिवर्तित कर दिया। बहुत से पद लिखे हैं उन्होंने, बहुत सी रचनाएं करी हैं, लेकिन एक जो उनका प्रचलित एक, बहुत सी उन्होंने पंक्तियां, बहुत सी रचना उन्होंने करी है, बहुत से पद उन्होंने लिखे हैं, लेकिन जितनी प्रचलित ये पंक्तियां हुई हैं इतनी कोई नहीं हुई। ये मलुकदास जी की ही हैं कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलुक का यूं कहे सबके दाता राम। सबके ईश्वर है, सबके दाता तो हमारे प्रभु राम ही हैं। आगे चल के बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं मलुकदास जी। सैनिकों को बाद में ले गए, उनको बाद में पता चला कि ये तो मलुकदास जी अच्छे संत हैं, इनका कोई ऐसा भाव नहीं था, ये तो उन्होंने ही रखा था, बाद में उनको छोड़ दिया गया। लेकिन तभी से उनके हृदय में भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास हो गया और तभी से राम राम जप के उपास हो गए, भगवान राम के शरणागत हो गए। एक संत के प्रभाव ने, एक संत की वाणी ने उनका जीवन परिवर्तित कर दिया और बहुत अच्छे भक्त हुए भगवान के मलुकदास जी। बहुत सुंदर उन्होंने रचनाएं करी, बहुत सुंदर अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई इस संसार में। तो देखो ये है कि हाँ, हमारे हृदय में पूर्णतः विश्वास है कि प्रभु का नाम, प्रभु की शरणागति हमको सब कुछ प्राप्त करा देगी, तो अवश्य ही प्राप्त करा देगी। लेकिन वो विश्वास करने का कर्म तो हम करें, उनके ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास है तो प्रभु अवश्य ही कर देंगे। इसलिए विश्वास हो फलदायक है, विश्वास ही फलदायक है। विश्वास तो करें हम, दृढ़ भरोसा तो रखें, और भरोसा है तो वो अवश्य ही, हमारा भरोसा कभी प्रभु किसी का तोड़ते नहीं, अवश्य ही वो हमारी रक्षा करेंगे, अवश्य ही वो अपना कार्य पूर्ण करेंगे। हम जिस कार्य से, जिस प्रकार से हम प्रभु को भरोसा दिलाएंगे। अरे भगवान तो कहते हैं तो मोए नाते अनेक मानिए जो भाव है। अरे तुम्हारे मेरे नाते बहुत से हैं, तुमको जो रुचिकर लगे, जो अच्छा लगे वो भाव मेरे से रखो। अपूर्ण में ना करो तो फिर आप कहना, लेकिन बात क्या है, हम करते नहीं। मेन बात यही है, भगवान तो कह रहे हैं तो मोए नाते अनेक मानिए सो भाव है। जो तुम्हारा भाव करे, जो तुम्हें रुचिकर लगे ना, वो भाव ना करो, वो पूर्ण ना हो, फिर तुम कहो कि हाँ भगवान ने पूर्ण ना करे। मगर विडंबना यही है कि हम वो करते ही तो नहीं, वो करने लग जाए तो फिर क्या है।